हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी लव रीडिंग, स्पेशली अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है या फिर कुछ भी आपको चीज़ परेशान कर रही है, कंफ्यूजन में है, डिलेमा है, तो देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या गाइडेंस लाए हैं। लेट्स प्लेस योर कॉइन, इंट्यूटिव पाइसेस। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Pisces. There you go. Self-love, Pisces. Beautiful. We have deadline. And we have family. सर्चिंग, सो द सर्च इज़ ऑन। पार्टनर के लिए सर्च इज़ ऑन, बट मुझे लग रहा है कि आप कुछ प्रेशर ले रहे हैं कि मे बी फैमिली की तरफ से प्रेशर है कि सो एंड सो एज हो गई है, इतनी एज हो गई है, सो अब शादी के बारे में सोचो, सेटल डाउन करने के बारे में सोचो विद द फैमिली कार्ड। एंड कुछ डेडलाइन दे दी है कि नहीं, विद इन अ ईयर तो तुम्हें सेटल होना ही है, शादी कर लेनी है। सो आई फील देर इज़ सम काइंड ऑफ अ प्रेशर। ये डेडलाइन इवन इफ फैमिली से नहीं है तो किसी तरह का कुछ प्रेशर तो आप ले रहे हैं, इवन दो ये सिचुएशन डिमांड कर रही है कि आप खुद पे प्रेशर ना लें, सेल्फ लव दिखाएं, सेल्फ एक्सेप्टेंस दिखाएं कि जो लिखा होगा मेरी किस्मत में और डिवाइन टाइमिंग जब लिखी होगी, जब उसका आना लिखा होगा, जिसका आना लिखा होगा वो तभी आएगा। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा आई फील सरेंडर की ज़रूरत है। किस्मत को लेके जस्ट यूनिवर्स पे, हायर पावर पे फेथ रख के सरेंडर करना है। ओके, बिकॉज जो होगा अच्छा होगा एंड डिवाइन टाइमिंग में होगा। इट्स नॉट लाइक कि हम कुछ अपना टाइमलाइन या अपनी किस्मत रश कर सकते हैं, एंड रश करने की कोशिश करें, पुश एंड पुल करें तो हम अननेसेसरी वरी एंड टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। सो आई फील सेल्फ लव के साथ मुझे लग रहा है टेक इट ईजी, जस्ट यस सर्च जारी रखिए, बिकॉज यहाँ बॉटम ऑफ द डेक सर्चिंग का कार्ड आया है। सो उम्मीद रखिए, हार्ट चक्र अपना ओपन रखिए, कीप एन ओपन हार्ट, इंटेंशन रखिए कि यस मुझे तलाश है, मुझे इंतज़ार है उस सच्चे अच्छे प्यार का, एंड वो मिलेगा मुझे। ओके, सो उसमें डाउट नहीं रखना है, अच्छी इंटेंशन रखनी है, पॉजिटिविटी रखनी है, ट्रस्ट रखना है अपनी किस्मत पे एंड डिवाइन टाइमिंग पे। सो यहाँ कुछ आई फील हम इंसान, मॉर्टल बीइंग्स, हम डेडलाइन दे के या लेके नहीं चल सकते कि ये तो मुझे इस टाइम तक करना ही है। आई फील जो स्टार्स में लिखा है, जब लिखा है वो उसके अकॉर्डिंग, हमारी डेडलाइन पे नहीं, यूनिवर्स की डिवाइन टाइमिंग पे चलेगा। सो यस, यहाँ पर पूरी आपकी इंटेंशन तो है टू सेटल डाउन, टू हैव अ फैमिली, इसका आप सपना देख रहे हैं, बट फ़िलहाल आई फील जस्ट टेक इट ईजी। अपने पे ध्यान दीजिए, अपनी ख्वाहिशें, अपनी हॉबीज़, अपनी ग्रोथ, अपना प्रोफेशनल एस्पिरेशंस, तब तक आप उन चीज़ों पे फोकस कीजिए। ओके, बिकॉज लाइक आई सेड, बाकी चीज़ें विल फॉल इन टू प्लेस, अपने आप होगा। एंड ये जो आपको खुद करना है, खुद पे काम, एंड खुद को खुश रखना, खुद सेल्फ एक्सेप्टेंस रखना, जो हैं जैसे हैं उसमें क्रिटिसिज्म भी अगर लोग दे रहे हैं तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करना है, एंड खुद के लिए भी डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ। ओके, कि खुद पे गुस्सा दिखाना कि ओ मैं अभी तक क्यों नहीं ढूंढ पाया या क्यों नहीं ढूंढ पाई वो परफेक्ट पार्टनर, मेरे फ्रेंड्स की शादी हो रही है या ये हो रहा है या वो हो रहा है, अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेना है। ओके, एंड लाइक आई सेड, करियर एस्पिरेशंस वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस पर ध्यान दीजिए। एंड प्यार जो है वो आई फील वो डेस्टिन्ड होता है, वो लिखा हुआ होता है, वो जब आना है तब आ रहा है। ओके, let's get some more cards. We have the King of Hearts, beautiful.
सो यहाँ पर कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी ही है. इनफैक्ट मे बी आप आई वॉज सेइंग इनफैक्ट आप ही के एलिमेंट यहाँ पर आप ही का एलिमेंट दिख रहा है. बट एट द सेम टाइम मे बी आप इन अदर पाइसिस या फिर स्कॉर्पियो कैंसर एनर्जी के पर्सन से मिलने वाले हैं. ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी. सो ये होगा, बहुत जल्द होगा. एंड ये बहुत लविंग केयरिंग पर्सन आपको मिलने वाला है. बहुत ही फेयर, बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी के साथ ये पर्सन आएगा. जेन्युइन पर्सन, अफेक्शनेट पर्सन. फ़िलहाल अगर दिल टूट रहा है, अकेलापन सता रहा है, तो जस्ट डील विद इट इन अ पॉजिटिव वे. लाइक आई सेड, खुद को खुश रखने की कोशिश कीजिए. ओके, इवन इफ़ टेंशन थोड़ी बिल्डअप हो रही है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है फैमिली से, या फिर बायोलॉजिकल क्लॉक लोग कह रहे हैं इट इज़ टिकिंग एंड ये सही टाइम है. इफ़ यू वांट टू हैव बेबीज़ देन ये टाइम है. सेटल डाउन, जल्दी करो जल्दी करो. तो यहाँ पर थोड़ी घबराहट मुझे दिख रही है, नर्वसनेस है एंड जल्दी है. ओके, कि कब होगा कब होगा. सो वो अकेलापन डेफिनेटली सता रहा है विद द 3 ऑफ स्पेड्स. वही डेडलाइन के नीचे ही आया है 3 ऑफ स्पेड्स. सो खुद को आप शायद खुद पे प्रेशर ले रहे हैं. इट सेज ओ वाओ, जोकर सेज विद इन अ फ्यू मंथ्स. ब्यूटिफुल. और ये जो भी लोग कह रहे हैं कि लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सो द आंसर इज़ नो. ओके, यहाँ पर लिखा है देयर इज़ अ नो आंसर फॉर दैट, कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. कोई डेडलाइन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ हाथ से छूट रहा है, कुछ किस्मत अभी नहीं बनी तो कभी नहीं बनेगी, और वो टेवर नॉनसेंस कमेंट्स जो भी आ रहे हैं, रिश्तेदारों के आ रहे हैं या जिसके भी आ रहे हैं. आई फील यू हैव टू जस्ट बिलीव कि अच्छा होगा एंड बहुत जल्द होगा, क्योंकि यहाँ पर विद इन अ फ्यू मंथ्स दिख रहा है. यू सीम टू बी इन अ हैप्पी स्पेस, हैप्पी प्लेस. एंड यहाँ पर आप बहुत सेफ, सिक्योर, स्टेबल दिख रहे हैं अपनी फैमिली क्रिएट करते हुए विद इन अ फ्यू मंथ्स. ओके, लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स. Let's get 2 more cards. Sky of Clarity. So yes, वही चीज़, अपना फेथ स्ट्रॉन्ग रखना है और वो क्लैरिटी रखनी है कि अभी नहीं हो रहा है तो टेंशन नहीं लेनी है. डोंट ट्राई टू पुश एंड पुल एंड टग. अपनी किस्मत के साथ वो खींचातानी वो सब नहीं दिखानी है. बहुत जल्द क्लैरिटी आएगी एंड अपने आप आएगी, और ये पर्सन आएगा लाइफ में, अपने आप आएगा. ओके, किस्मत उसको लाएगी. सो आपको बिल्कुल भी कुछ भी ज़ोर ज़बरदस्ती अपनी किस्मत के साथ एंड यूनिवर्स के साथ कुछ झगड़ने की ज़रूरत नहीं है. सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. आई फील एम्ब्रेस ओपननेस and insight, allowing life's truths to reveal themselves. So just keep an open heart. Basically वो है मैसेज यहाँ पर. Keep an open heart. Just wait and watch. बहुत बहुत प्यारी तरह ये सिचुएशन टर्न आउट होने वाली है. Real promise. Release the chains of the past and dance to the rhythm of possibility. So past में क्या हुआ, कौन सी रिलेशनशिप नहीं चली, क्यों नहीं चली, क्या हुआ, disappointments हुए, that was only to make way for this person. ये जो आना था उसके लिए रास्ता बनाना था, उसके लिए आपके दिल में जगह बनानी थी. इसलिए यूनिवर्स ने पीछे कोई आपके जो एक्स थे उनको सब साफ कर दिया. ओके, जगह बना दी है. एंड you are now free to move. Embrace your liberty to explore new paths. The world is wide open for your journey. Look at this. Beautiful. So free to move. बहुत जल्द आप जो अभी शायद घुटन फील कर रहे हैं कि सब जज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे, नहीं हो रहा है, कोई मिल नहीं रहा है, सही रिश्ता नहीं आ रहा. सो ये जो भी टेंशन है आपकी, बहुत जल्द आप देखेंगे कि देयर इज़ अ यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटी ओपनिंग अप एंड ये राइट मैच आपको मिलने वाला है.
सो जो किस्मत में लिखा है वो तो कोई नहीं ले सकता आपसे. ओ लुक एट दिस इज कमिंग आउट. सक्सेस. ओ वाओ Pisces, definite success here. So आपके प्यार की सर्च सक्सेसफुल होने वाली है. एंजल्स आर वॉचिंग ओवर यू. यू आर प्रोटेक्टेड. डेफिनेटली यहाँ पर स्पिरिचुअल गाइडेंस है. एंजल्स कह रहे हैं शांति रखो. ओके, कूल रहो, काम रहो, पॉजिटिव रहो, ओपन हार्ट के साथ रहो एंड ओपन माइंडेड रहो. सब कुछ बहुत बहुत प्यारा. ये जो फैमिली कार्ड है एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स, ये याद रखना है. वी हैव द फनल पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन. यस, ये मैंने अभी कहा था कि अभी कुछ दिल दुख भी रहा है तो इट्स ओके. इस पीरियड से आप बहुत जल्द निकलने वाले हैं. लेसन्स टू बी लर्नड. पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन. सो लेसन यही होंगे कि किस्मत में जो लिखा है वो जब आना होता है तो वो इतनी सुंदर तरीके से आता है कि फिर हम सोचते हैं कि अरे हम ऐसे ही वरी कर रहे थे, हम ऐसे ही इतना ओवर थिंक कर रहे थे एंड लोग इतना प्रेशर डाल रहे थे. अननेसेसरी प्रेशर था वो. सो वो क्लैरिटी डेफिनेटली, स्काई ऑफ क्लैरिटी, ये आने वाली है, ये मिलने वाली है आपको. वी हैव फॉरगिवनेस. यहाँ सेल्फ लव के साथ वही चीज़ है. खुद को हील करने के लिए आई फील पास्ट में जो भी अगर कोई रिलेशनशिप नहीं चली, जिस भी वजह से कोई रिश्ता टूटा है, जिसकी वजह से फ़िलहाल आप इस सर्च मोड पे हैं, अपने परफेक्ट पार्टनर की सर्च में हैं, तो मुझे लग रहा है वो जिस भी वजह से पीछे के रिश्ते या रिश्ता नहीं चला, यू हैव टू फॉरगिव दोज पीपल एंड यू हैव टू फॉरगिव योर सेल्फ. ओके, खुद की गलतियाँ जो हम कैरी करते हैं, इमोशनल बैगेज, एंड दूसरों की गलतियाँ जो हम ग्रजेस कैरी करते हैं, वो आई फील लेट गो करने का वक्त आ गया है. बिकॉज जब तक वो इमोशनल बैगेज आप हटाएंगे नहीं, तो मैंने रिपीटेडली यहाँ कहा कीप एन ओपन हार्ट, कीप एन ओपन हार्ट. तो वो हार्ट चक्र वो हील्ड एंड एक्टिवेट होगा ही नहीं अगर आपने इमोशनल बैगेज से उसको ब्लॉक किया हुआ है. सो येस, फॉरगिवनेस इज़ रिक्वायर्ड, मूविंग ऑन इज़ रिक्वायर्ड. पीछे का अपना जो भी हिस्ट्री है उसको एक काइंडनेस की नज़र से देखना है कि जो भी था इट वॉज, वी आर ऑल ह्यूमन्स. ओके, एक्सपीरियंसेस, अप्स एंड डाउन्स, हार्ट ब्रेक्स, ये सब पार्ट ऑफ द जर्नी है. सो एक काइंडनेस की नज़र से उसको देखना है, सामने वाले को भी देखना है, अपने एक्स को देखना है एंड खुद को भी, अपनी गलतियों के लिए भी खुद को माफ़ करना है. कभी कभी हम ये ग्रज रखते हैं कि मैंने ये गलत इंसान कैसे चुन लिया एंड आई वेस्टेड सो मेनी ईयर्स. सो उसके लिए हम खुद को ब्लेम करते हैं. सो वट एवर द ब्लेम इज़, जो भी ये ब्लॉकेज है, जो भी थॉट प्रोसेस है पास्ट को लेके, आई फील जस्ट लेट गो, लेट इट गो. You create your reality by what you think, dream and imagine. So जो सोचेंगे वो ही अपनी reality बनाएंगे. ओके, सो पॉजिटिव सोचना है, that's it. यहाँ पर सोचना है कि yes, I deserve love, I am deserving. ये सेल्फ लव के साथ खुद के लिए एक अच्छा ओपिनियन रखना है, खुद के लिए एक अच्छी होप रखनी है कि yes, मैं डिज़र्व करता हूँ, करती हूँ वो परफेक्ट फैमिली लाइफ, परफेक्ट पार्टनर, सपोर्टिव पार्टनर, एंड ये विद इन अ फ्यू मंथ्स ये मेरी किस्मत में लिखा है एंड मिलेगा. तब तक मुझे बस अपने पे काम करना है, अपनी खुशी पे काम करना है एंड लाइक आई सेड, प्रोफेशनल एस्पिरेशन पे काम कीजिए. ओके, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स रखिए, अपनी एनर्जी कंस्ट्रक्टिवली चैनलाइज रखिए. बाकी ये प्यार, रिलेशनशिप, शादी, ये सब कुछ अपने आप इट विल फॉल इन टू प्लेस. ओके, धीरे धीरे आप देखेंगे सब कुछ सेटल होता जा रहा है, सब कुछ काम बनता जा रहा है एंड लाइफ विल टेक अ ब्यूटिफुल टर्न वेरी सून. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइसीज. आई होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है एंड इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन एंड आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.